नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परिश्रम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक क्लास हो चुकी कैलेंडर की है और आज हम ये दूसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। ठीक है ना। जैसे कि कोई डेट दी गई हो और उस डेट से कैसे दिन का पता लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कोड की सहायता से। आपने कोड तो बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जो कोड बेटा हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ऐसे कोड आपने नहीं पढ़े होंगे, ये मैं ऐसा कह सकता हूं। और आप भी क्लास देखने के बाद ये 100% जान जाएंगे कि हाँ सब है। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं जिसमें बोलते हैं कि लीप वर्ष का कोड अलग है, साधारण वर्ष का कोड अलग, लेकिन अपने में ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम कोड पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ फायदेमंद चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बिना समय गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्लास है कैलेंडर की। मैंने जैसा कि बताया आपको 3 से 4 क्लास में कैलेंडर फिनिश करना है, तो थोड़ा सा स्पीड में चीजें चलेंगी। अगर किसी को जल्दी लगे तो प्लीज वो थोड़ा सा स्लो क्लास देख लेगा, और जिससे स्लो लगे वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेगा। ठीक है ना। इसमें देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे कि कोई हमें डेट दे दी गई होगी और कहेगा कौन सा दिन ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए हमें कोड याद करने पड़ेंगे। कैलेंडर के कुछ कोड हैं बेटा, वो याद करने पड़ेंगे। और कोड वो कौन कौन से याद करने हैं? एक तो सबसे पहले हमको शताब्दी के कोड याद करने पड़ेंगे। काहे के कोड याद करने पड़ेंगे? शताब्दी के कोड याद करने पड़ेंगे और शताब्दी के कोड। दूसरे नंबर पे हमें माह के कोड याद करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा हमें माह के कोड याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। मैं स्पष्ट रूप से सभी लिखे दे रहा हूं, माह के कोड। और यह भी मैं बताऊंगा याद कैसे करेंगे ताकि आसानी से याद हो जाए। उसके बाद हमें थोड़ा सा दिन के कोड भी ध्यान देने होंगे। इसके कोड बच्चा, दिन के कोड भी ध्यान देने होंगे। ठीक है ना। तो शताब्दी के कोड किस प्रकार हम याद करेंगे, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। शताब्दी के कोड किस तरीके से हम याद करेंगे, तो देखो जैसे शताब्दियों में मैंने कल इससे पिछली क्लास में बताया था कि कुछ शताब्दी ईयर ऐसे होते हैं जो साधारण होते हैं, और कुछ शताब्दी ईयर ऐसे होते हैं जो लीप ईयर होते हैं। तो जो लीप ईयर वाले शताब्दी में उन्हीं से स्टार्ट करता हूं। जैसे कि हो गया 1200, 1600, 2000, इस टाइप से ये लीप ईयर वाली शताब्दी हो गई। कौन से ईयर वाली? लीप ईयर वाली। ठीक है ना। ये कलर दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद ये 1300 आएगा, 1300 के बाद 1400 आएगा, 1400 के बाद क्या आएगा? 1500 आएगा। इसी प्रकार ये 1600, 1600 के बाद 1700, 1700 के बाद बच्चा 1800, 1800 के बाद 1900, और 1900 के बाद 2000, 2000 के बाद 2100, और आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसके कोड बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे आप। बस एक याद कर लो, आप किसी भी प्रकार से एक आपको याद रखना है कि जो लीप ईयर वाले हैं उनका कोड आपको 6 याद रखना है। कितना याद रखना है? 6 याद रखना। फिर सबसे दो घटाते चले जाओ। इसका कोड 4, इसका कोड 2, और इसका कोड क्या रहेगा? 0 रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे और यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बस ध्यान देना, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड कितना? 6। कैसे यूज होगा वो भी बात हम चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद माह के कोड कैसे याद करने, इसे आप ध्यान से देखिएगा। महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 माह के कोड हैं। इनको कैसे याद करोगे? जैसे कि मैंने याद कर रखा है, सेम तरीके से आप भी याद करेंगे। देखिए शुरुआत के 3 महीनों के कोड हमने सबसे पहले याद किए। कैसे? 0, 3, 3, 0, 33, 0, 3, 3। फिर लास्ट के 3 महीने के कोड याद कर लिए। 0, 3, 5, 0, 35, 0, 33, 0, 35, 0, 33, 0, 35। फिर इन 3 महीनों के कोड हमने याद किए। तो ये था 614, 614, और ये था बच्चा 625, 6, 2 और 5, 625, 614, 625। मैंने ऐसे याद कर लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च 0, 3, 3, 0, 33। फिर अप्रैल, मई, जून, ठीक है 614, जुलाई, अगस्त, सितंबर 625, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कितना आ गया? 0, 35। इस तरीके से याद कर ले। फिर दिन की अगर मैं बात करूं, सभी बच्चे ये कोड बहुत जरूरी याद करना, जरूर याद करेंगे। अगर मैं दिन की बात करूं बेटा,
तो दिन में देखिए सबसे पहला दिन यहां पे हम लिखेंगे सोमवार, सबसे पहला दिन सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, सोमवार को एक कोड, मंगलवार का 2, बुधवार का 3 और बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7 या फिर 0 रहेगा, रविवार का 7 या फिर क्या रहेगा 0। ये अगर आपको इतने कोड याद हैं तो कैलेंडर के इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब इनका यूज हम सीखते हैं कि इन कोड का यूज हम कैसे करते हैं। कोड आपके सामने, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद कर लेंगे। बात मैं पुनः बता दे रहा हूं, जो लीप शताब्दी ईयर होते हैं उनका कोड 6 और सिर्फ सब में से 2-2 घटाते चले जाओ आगे। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे 0, 3, 3, 614, 625, 035। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार कहां से कहां तक रहेगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 0 तक रहेगा। देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए जैसे इसने कहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। कहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आप सभी बच्चे जानते हैं, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्वतंत्रता दिवस की डेट है। इस दिन हमारा भारत क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। इस दिन कौन सा दिन था ये हम अपने कोड के माध्यम से निकालते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो। ये 15 डेट दी गई है तो आप ये 15 ऐसे उतार लीजिए, उतार लिए। अगस्त का कोड देखो बेटा, अगस्त का कोड शुरुआत में नहीं आ रहा तो मैं देख सकता हूं। देखिए अगस्त का कोड कितना है? 2 है। अगस्त का कोड कितना है? 2। तो वो अगस्त का कोड आप लिख लिया। फिर 1947 को आप इस तरीके से तोड़ देंगे, इस तरीके से तोड़ देंगे। 1900 प्लस क्या? 47। तो आप तुरंत जाएंगे, देखेंगे कि 1900 का कोड कितना है। तो बेटा 1900 का कोड देखिए कितना है। 1900 का कोड अभी मैंने क्या बताया? 0 है। 1900 का कोड कितना है? 0। मैंने 0 लिख लिया। फिर 47 के पूरे 47 आप इसी तरीके से छाप दोगे। जितने भी ईयर इधर हो, शताब्दी ईयर को छोड़ के जो भी ईयर हो वो इधर आप छाप देंगे। फिर जो ईयर है इसको आप 4 से भाग करोगे। 4 से भाग क्यों करोगे? क्योंकि अधिवर्ष निकालोगे और यहाँ पे भागफल देखोगे कितना आ रहा है बेटा। और भागफल कितना आया तो आप बताओगे सर 11 आ गया। ये जो आते हैं ये निकल कर आते हैं अधिवर्ष की संख्या। किसकी संख्या बच्चा? अधिवर्ष, बोले तो लीप ईयर, अधिवर्ष की संख्या। ये जो आती है आपकी अधिवर्ष की संख्या आ जाती है। ठीक है ना, तो वो भी लिख लोगे। कितनी आ गई? 11 आ गई। अब आपकी मर्जी, चाहो तो इन सबको आप जोड़ दीजिए, चाहो तो इन सबको क्या करिए? जोड़ दीजिए और 7 से भाग कर लीजिए। ठीक है ना, जो शेषफल है वही कोड आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से करना है तो इसको 7 से पहले ही भाग कर दो। 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? तो 1। यहाँ 2 ही है। यहाँ 7 छंग 42, कितना शेष बचा? 5। यहाँ 7 एकम 7, कितना शेष बचा? 4। अब जो बचे 1, 2, 1, 3, 3 और 5। देखो और भी अगर आप शॉर्ट करना चाहते तो इसको भी कट कर दो। 5 और 2 7, कितना बचा? 4, 1, 5। कितना बचा बच्चा? फाइनली 5 बचा। 7 से कम बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। अब 5 नंबर पे कौन सा दिन था? देखिए 5 नंबर पे कौन सा दिन था? तो आप बोलोगे सर शुक्रवार था। कौन सा दिन था बच्चा? शुक्रवार था। कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा दिन था? शुक्रवार दिन था। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे और इसको हम सॉर्ट करेंगे। अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 22 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था? देखिए क्या हमसे पूछा गया है 22 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन था। अभी मैंने बताया कि सबसे पहला काम ये 22 के 22 आप इसी तरीके से छाप दोगे। छाप दिया बेटा। दिसंबर का कोड जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कितना है? 5 है। इसे तोड़ दोगे काहे में? 1900 और 94 अलग। तो 1900 का कोड 0, 94 आप ऐसे ही छाप लेंगे। और फिर क्या करना है? 94 को काहे से गुणा कर भाग कर देनी है? 4 से। और क्या लिखना है यहाँ पर? भागफल। ध्यान रखिएगा
जब कभी हम 4 से भाग करेंगे तो हमेशा भागफल लिखा जाता है, और जब हम 7 से भाग करते तो हमेशा शेषफल लिखा जाता है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 23 आ गया, तो ये 23 उतार लेंगे। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या रहता है आप सभी बच्चे जानते हैं। इसे हम 7 से काटेंगे तो 7 तिहाई 21, और 7 से काट रहे तो शेषफल चाहिए, शेषफल का मतलब 1। इसे भी 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 और 4, 7 तिहाई 21, यानी कितना बचेगा 3, और 7 तिहाई 21 यहाँ कितना बचेगा 2। फिर जैसा कि मैंने बताया जो 7 का पेयर बने उसे काट सकते हैं, चाहे 5 2 7 काट, जो 3 2, ये देखो 5 और 2 7 काट दीजिए, कितना बचा 3 1 4, कितना बचा भाई 4। और 4 के दिन कौन सा कोड होता है, तो आप बोलोगे बृहस्पतिवार। कौन सा वार? बृहस्पतिवार, गुरुवार होता है। कौन सा दिन होता है बेटा? गुरुवार, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बृहस्पतिवार दिन आपका सही है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा, पढ़ के मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया 11 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से बच्चा। 11 जनवरी 1917 को कौन सा दिन है? 2017 को कौन सा दिन है? देखिए हमसे पूछा है 11 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, आप सभी बच्चे तुरंत लगाएंगे। देखिए 11 के 11 हमने छाप लिए, जनवरी का कोड छाप लिया 0, और यहाँ पे तोड़ दिया 2017, तो 2000 का कोड हमने छापा तो 6 आ गया, और 17 के 17 उतार लिए। उसके बाद 17 को हमने 4 से भाग कर दिया और देखा कि भागफल कितना आ रहा है, तो भागफल कितना आया बता दो, तो 4 आ गया, 4 चक्कू 16, भागफल कितना आ गया 4, वो भी छाप लिया। फिर आपको मैंने बताया था 7 से भाग कर दोगे तो ये तो 7 से तो 4 शेष बचेगा, 7 से 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, और तो कुछ बचना नहीं है। तो अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था कि 4 3 7 जो जोड़े बन रहे हो 4 3 7, इसको कट कर दो, 6 4 10 आ गया। अब 10 को फिर से आप 7 से भाग कर देंगे, और यहां पर देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। यहां पर देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है, तो शेष कितना बचा, तो 3 बचा। और 3 नंबर पे कौन सा दिन होता है? पहले नंबर पे सोमवार, दूसरे नंबर पे मंगलवार, और तीसरे नंबर पे कौन सा वार? बुधवार। तो इस दिन बच्चा कौन सा दिन है, तो आप बता दोगे बुधवार, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा दिन है? बुधवार। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, जल्दी से लगाना है हमें, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको मैक्सिमम 20 सेकंड में से कर देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 21 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, देखो बच्चा 21 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है? 21 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, उसी तरीके से देखना। सबसे पहले 21 के 21 छाप देंगे, जनवरी का कोड आप सभी बच्चे जानते हैं 0 होता है। फिर उसके बाद इसे तोड़ दोगे 2020 में, इसमें तोड़ दोगे 2020 में, तो बच्चा 2000 का कोड कितना होता है, तो आप बोलोगे 2000 का कोड सर 6 होता है। 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। फिर 20 के 20 छाप दोगे, तो मैंने छाप दिया यहाँ पे। फिर मैंने क्या बताया, इस 20 को 4 से क्या कर देते हैं? भाग। तो और लिखते क्या है बच्चा? भागफल। भागफल लिखते तो कितना आ जाएगा? 5। बस यहीं पे ध्यान देना है, बस यहीं पे ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 2020, ये आ गया लीप ईयर। अच्छा, कोई ईयर लीप ईयर कब होता है? जब उसमें फरवरी होती है 29 की। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई ईयर लीप ईयर कब होता है? जब उसमें फरवरी हम करते हैं 29 की। लेकिन इसमें हमसे जो पूछा वो क्या पूछा? 21 जनवरी। हमने 29 फरवरी तो क्रॉस की ही नहीं, हमने 29 फरवरी तो बेटा क्रॉस की ही नहीं। और जब 29 फरवरी क्रॉस नहीं की तो जो 2020 है ये लीप ईयर में इसकी काउंटिंग नहीं होगी। 29 फरवरी से अगर पहले डेट दी गई है और आखिरी वाला ईयर यानी जो दिया गया ईयर वो लीप ईयर है, तो आखिरी वाले ईयर को आप लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो भागफल 5 आया है, इसमें से 1 हम माइनस कर देंगे, हमारे लीप ईयर की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कौन कौन सी होगी? देखिए इससे पहले वाला 2016, कौन सा होगा? 2016। उससे पहले 2012 भी काउंट किया जाएगा, उससे पहले 2008 काउंट किया जाएगा, उससे पहले 2004 काउंट किया जाएगा। और 2000 का तो मैंने शताब्दी ईयर कोड रख ही दिया है। तो आप समझिए 2020 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने 29 फरवरी क्रॉस
नहीं की है, इसीलिए 5 की जगह कितना रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा पूरा रखा गया था, और पहली बात तो ये लीप ईयर था भी नहीं, आगे अगर ऐसा आता तो मैं बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे अब वही काम करना, 7 से काट देना, तो 7 से काट दोगे 0 आ जाएगा, कुछ नहीं करना, 7 से काट दो तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब कितना आ गया भाई, 6 6 12 और 12 4 16। बेटा 16 को हम 7 से भाग कर देंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है, तो शेष आ रहा है 2, और 2 नंबर का कौन सा कोड होता है, तो आप बच्चे बता देंगे कौन सा कोड होता है भाई, मंगलवार। कौन सा कोड होता है, मंगलवार। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो समझ जाइए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम कोड नहीं चेंज करेंगे, हम तरीका तनिक चेंज कर लेंगे जब लीप ईयर दे दिया जाएगा, हमें कोड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 फरवरी 2012। देखिए कितनी बेहतरीन सी डेट है ना, बहुत बेहतरीन सी डेट है भाई। 14 फरवरी 2012, 14 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? 14 फरवरी 2012 को बेटा कौन सा दिन था? तो सेम प्रोसेस के हिसाब से हम क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले ये 14 उतार लो, फरवरी का कोड लिख दीजिए तो 3 आएगा, फिर 2000 अलग और 12 अलग। 2000 का कोड लिख दिया हमने, 6 आ गया, और 12 के 12 उतार लिए, और फिर 12 को भाग काहे से कर दिया, 4 से, और देखा कि भागफल कितना आ रहा है, तो आप बोले भागफल 3 आ रहा है। चूंकि ये एक लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है, और यहाँ पे 14 फरवरी की बात की, 29 फरवरी से पहले की बात की है, इसीलिए ये वाला ईयर काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे लीप ईयर की संख्या कितनी मानी जाएगी, तो आप बता दोगे कि 2 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी भाई, 2 मानी जाएगी। ठीक, तो फिर वही काम करना, 14 कट गया 7 से, 0 से फल आया, कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद ये 5 बार में कट, 5 आ गया यहाँ पे, 7 एकम 7, 5 शेष आया, फिर 5 2 7 इसे काट दीजिए, 6 3 9, और 9 को 7 से भाग कर दीजिए, और देख लीजिए शेष कितना आ गया, तो शेष आ गया 2, और 2 का मतलब दिन कौन सा आ जाएगा, बताओ बेटा, मंगलवार। 2 का मतलब कौन सा दिन, मंगलवार। मंगलवार इज राइट आंसर, ट्यूसडे आ गया। कौन सा दिन आ गया, ट्यूसडे आ गया। उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी बच्चे आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोला गया, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गए, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप बच्चे कर लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, जिसमें ये काउंट हो, वो बात भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो जिसमें काउंट होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है भाई, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, कह देगा 21 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, 2012 को कौन सा दिन था। और इसकी प्रैक्टिस आप बच्चे अपने आप घर पे क्वेश्चन भी लगाकर कर सकते हो। कोई एक डेट लिख लो, कोई एक डेट लिख लो, उसका यूज कोड से कर दो और देखो क्या सेम दिन आ रहा है या नहीं। भाई जैसे आज की डेट है, कल की डेट है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 21 हमने उतार लिए, क्या उतार लिया भाई 21। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, 21 उतार लिया। मार्च का कोड, तो मार्च का कोड सभी बच्चे जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 0 3 3, यानी कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पे 2000 अलग और 12 अलग, तो 2000 का कोड 6 आ गया, 12 के 12 हमने उतार लिए। अब 12 को हम भाग करेंगे 4 से, तो भागफल कितना आ जाएगा, भागफल कितना आ जाएगा, तो आप जानते हो बच्चा भागफल कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 के तीनों रखे जाएंगे, क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि 12 है तो लीप ईयर, लेकिन हम कहां पहुंच गए हैं, मार्च में। हम कहां पहुंच गए हैं, मार्च में। 29 फरवरी को हमने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया, 29 फरवरी काउंट कर ली गई है। और अगर 29 फरवरी काउंट कर ली गई है तो ये वाला भी ईयर इसमें काउंट होगा। तो जब 3 हो गया काट दो तो 0 आ गया भाई, इसमें 0 बचा, इसमें कितना बचा, 5 बचा। तो अब देखिए 6 5 11 और 11 3 14, टोटल कितना बचा 3। और 3 नंबर पे कौन सा दिन होता है, तो आप जानते हो सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आंसर इसका क्या जाएगा, बुधवार। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, इस दिन जो आएगा वो बुधवार आएगा। इस दिन कौन सा दिन आएगा, बुधवार ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कोड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वे सभी आप बच्चों की समझ में आ गए होंगे। अब आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन कराए जाते हैं। बोला गया 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष अप्रैल को शनिवार था। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आपको करवाता हूं।
एक दो क्वेश्चन, फिर मैं इस पे आता हूं। देखिएगा, देखिए भाई, जी। अब यहां से देखिए, पहले पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उस पर चलते हैं। देखिए, बोला गया कि 16 जुलाई को बुधवार है, उसी वर्ष 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, हमसे कहा है जब कभी ऐसे एक ही वर्ष के क्वेश्चन पर आए, सवाल कोई ऐसा है कि एक ही वर्ष में एक डेट का दिन दे दे और किसी अन्य डेट का दिन पूछ ले, तब आप बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा गया 16 जुलाई कोई वर्ष है जहां पर 16 जुलाई को दिन कौन सा है, बुधवार है। 16 जुलाई को दिन कौन सा है, बुधवार है। ठीक है, तो उसी वर्ष बोला गया कि 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, उसी वर्ष 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो बेटा देखो इसको कैसे लगाएंगे हम, देखिए बहुत ध्यान से ऐसे करेंगे हम। देखिए 16 जुलाई, तो सबसे पहले आपके मन में यह आना चाहिए कि जुलाई होती कितने की है, तो जुलाई होती 31 की। कितने की होती है, और उसमें से आप ये 16 जो डेट दी गई उसे माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, 15। जो बचेगा वो लिख लेंगे। कितना बचा, 15 बचा। कितना बचा भाई, 15। ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, अगस्त। और अगस्त कितने का होता है, 31 का। उसके बाद आएगा सितंबर, सितंबर 30 का। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31 का। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर 30 का। फिर दिसंबर, तब तक जाएंगे जब तक ये आखिरी वाला मंथ ना आ जाए। और ये आखिरी वाला मंथ कौन है, दिसंबर। और दिसंबर में किस तारीख तक जाना है, तो आप बोल दोगे सर 16 तारीख तक जाना है, तो 16 लिख देंगे। लिख लिया होगा, इतना समझ आ गया होगा। सबसे पहले काम क्या किया हमने, जुलाई देखी, और जुलाई है कितने की, 31 की। कितनी डेट हमारी निकल चुकी है, तो 16 निकल चुकी है, तो दिन कितने बचे, 15, वो हमने लिख लिया। अगस्त में कितने दिन, 31। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और कहां तक जाना, दिसंबर तक। और किस डेट तक, तो 16 तारीख तक, वो 16 लिख लिया। कुछ नहीं, अब 7 से काट देना, 7 दूनी 14, जो शेषफल है वो लिख लेना। 7 से काट के शेषफल लिख लेना, 7 दूनी 14 1। यहाँ पे 7 चक्कू 28, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब फिर 7 7 के जोड़े बने, उनको काट दो। जैसे 3 2 5 2 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 2 5 1 6। कितना बचा भाई, 3 2 5 1 6। कितना बचा, 6 बचा। जब 6 बचा तो इसी बुधवार में हमें 6 जोड़ देने हैं। इसी बुधवार में बेटा कितने जोड़ देने हैं, 6 जोड़ देने। तो कितना आ जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 6 जोड़ दिया, तुम्हारा दिन कौन सा आ गया, मंगलवार। कौन सा दिन आ गया बच्चा, मंगलवार। क्लियर हो गई बात, यानी आंसर कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ गया, डी ऑप्शन। सबसे बेहतरीन तरीका है, कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, 6 जोड़ दिया, जो आए उतना उठा के जोड़ दो। जैसे अगला क्वेश्चन एक और है, मैं और एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, केवल एक से नहीं काम चलेगा। देखो बोला कि 11 जनवरी को सोमवार, किसी वर्ष 11 जनवरी, किसी वर्ष बालक 11 जनवरी को हमको दे दिया, कोई भी वर्ष हो। किसी वर्ष का मतलब यहाँ पे साधारण वर्ष लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है। लेकिन नहीं, ऑप्शन देखिए बहुत ध्यान से, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखो क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, हमसे पूछा 13 जून, 13 जून को कौन सा दिन होगा, क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता। देखो पहला स्टेप तो हम क्रॉस कर लेंगे भाई, 11 जनवरी है, जनवरी में कितने दिन, 31, 31 से 11 घटा दिया, कितना बचा, 20। अब हम आ गए फरवरी पे, इस पे आ गए बच्चा फरवरी पे। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज, फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी, इसीलिए क्वेश्चन में क्लियर करना होगा उसे। इसीलिए क्वेश्चन में क्या क्लियर करना होगा कि ये जो वर्ष दिया गया है वो साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष है या साधारण, कुछ नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी दे दिया गया है। और हम क्या बोल देंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोल देंगे बेटा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो मिल गया हमारे काम का। 15 जनवरी 2008, 15 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है भाई, मंगलवार है। कौन सा दिन है, मंगलवार, बजरंगबली का दिन है भैया।
किसका दिन है? बजरंग बली का। क्वेश्चन सही से लगाएंगे, गड़बड़ ना करेंगे भाई। तो बोला गया 15 मई 2008। देखो ईयर सेम है, ईयर क्या है? सेम। तो चाहे ये 2008 लिखता, समझिएगा, चाहे ये 2008 लिखता, चाहे उसी वर्ष की बात करता, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो जब बात एक ही है तो एक ही तरीका है। जब बात एक ही है बेटा तो एक ही तरीका है। तो जनवरी कितने की? 31 की, 15 चला गया, 16 बचा। कितना बचा? 16। फरवरी चूंकि 2008 है तो आप जानते हो सभी बच्चे कितने की होगी? 29 की होगी, लीप ईयर है। फरवरी कितने की होगी? 29 की। मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 की होगी, और मई तक ही जाना है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और कहां तक? 15 तक। तो मई में हम क्या लिख लेंगे? 15 लिख लिया। अब वही काम 7 से काट देना, शेष पर लिख लेना है। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चक्कू 28, 1 बचा, 31 में 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा? 1। तो चेक कर लेते हैं भाई, 3 2 5 और 5 2 7, ये भी 7 बन गया, कट गया। तो 1 1 कितना बचा? 2। जब बाबू 1 1 2 बचा तो इस मंगलवार में हमें कितना जोड़ देना है? आप जानते हो 2 जोड़ देना है। तो मंगल में 2 जोड़ोगे, बुध बृहस्पति, कौन सा दिन आ जाएगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। कौन सा वार आ जाएगा बेटा? गुरुवार। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। गुरुवार, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 मार्च 2006 को यदि शनिवार है तो 16 जुलाई 2006 को कौन सा दिन होगा? बहुत ध्यान से समझेंगे, वही एक वर्ष एक ही। ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग घर से करके दे दें हमें। इसका आंसर बता दें आप सभी बच्चे 11 नंबर का, कि क्या आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। जो बच्चा देगा तभी हम जान पाएंगे कि आप पूरी क्लास देख रहे हो, अगर नहीं दे रहे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ क्वेश्चन जो पीछे देखिए, हाँ अब आ जाते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, पीपीटी हमारी उल्टा बन गई थी। यहां पे देखिए, क्योंकि था क्या, सीधे सीधे क्वेश्चन थे, अब उल्टे क्वेश्चन है। उल्टे क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखिए हमसे बोला गया है, देखो ध्यान से भाई, हमसे बोला गया 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो 10 जनवरी हमसे कहा गया 2012 को कौन सा दिन होगा, ये दिन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 16 अप्रैल को शनिवार अगर हो, उसी वर्ष 16 अप्रैल को बच्चा, 16 अप्रैल उसी वर्ष का मतलब 2012 को यदि शनिवार हो, समझिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये दिन दिया होता था और इधर वाला दिन ज्ञात करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? ये दिन ज्ञात करना और इधर वाला दिया गया, बट लगाने का तरीका सेम, नो चेंज। जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन लगाते थे सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। देखो कैसे, जनवरी 10, यानी इधर दिन कितने बचे? 31 की होती 10 चले गए, 21 दिन बचे। कितने दिन बचे बच्चा? 21। जनवरी के बाद क्या आएगी? फरवरी, और फरवरी कितने की होगी? 29 की, क्योंकि 2012 लीप ईयर है। उसके बाद मार्च आएगा, मार्च हो जाएगा 30, अप्रैल हो जाएगा, सॉरी फरवरी, मार्च कितने का? 31 का, अप्रैल हो जाएगा 30 का। लेकिन अप्रैल में पूरा जाना नहीं है, कहां तक जाना? 16 तक। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? 16 लिख लेंगे, मामला खत्म। अब देखो यहाँ पर इसे काट दिया, 0 आ गया, इसे काट दिया कितना आएगा? 1, इसे काट दिया कितना आएगा? 3, और इसे काट दिया कितना आया? 2। तो 2 3 5 1 6, 2 3 5 1 6। इतना सेम प्रोसेस रहा, बस थोड़ा सा चेंज है। जब हम इधर से इधर जाएंगे, जब बेटा हम इधर से इधर आते थे जोड़ते थे, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे? हम घटाएंगे। 6 क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 6 क्या करेंगे बच्चा? घटा देंगे। तो शनिवार से जब 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? तो शनिवार से जब पहला घटा, तो शनि से पहले क्या आता है? शनि से पहले क्या आता है बताओ? शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले कौन सा दिन? बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। 6 घट गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया बता दो? रविवार। या फिर थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहां पर 6 घटाने की बात करें वहां पर 1 जोड़ने पर भी काम चल जाता है। चाहे 6 घटाने की बात करें चाहे 1 जोड़ने की। क्यों? क्योंकि देखो ये दिन जो होते हैं इस टाइप से साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे दिन हो गए। अब यहाँ पे मान लो पड़ा हुआ रविवार, यहाँ पे क्या आएगा? सोमवार, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? मंगलवार,
और यहां पे क्या आएगा बुधवार, और यहां पे क्या आएगा बृहस्पतिवार, यहां पे शुक्रवार, यहां पे शनिवार। अब जैसे ये शनिवार की बात की थी, उसने कहा था कि इसमें कितना जोड़ दो बच्चा, इसमें कितना 6 घटाना, तो शनिवार से जब 6 घटाओगे 1 2 3 4 5 6, तब हम यहां पे पहुंचेंगे। अब चाहे हम 6 घटाएं, चाहे हम 6 घटाएं और चाहे हम एक क्या करें जोड़ दें, बात तो एक ही है। समझ में आ गई बात? तो ऐसा भी आप कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब इधर से इधर जाएंगे तो घटाना है, इधर से इधर आएंगे तो क्या करना है जोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। बोलेगा 30 अप्रैल 2004 को एक शनिवार है। समझिएगा 30 अप्रैल 2004 को यदि शनिवार है तो जनवरी, कितने जनवरी, 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? 25 जनवरी, देखिए बच्चा 25 जनवरी, जनवरी पहले आता है ना तो इसीलिए पहले लिखो। 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था, यह दिन हमें ज्ञात करना है। मैं आपको बता चुका हूं, तुरंत आप इसे ज्ञात कर पाओगे। देखो कैसे, वही प्रोसेस, जनवरी है 31, 25 घट जाएगा, कितना बचेगा 6। फरवरी चूंकि 2004 है तो 29 की होगी, फिर मार्च की अगर मैं बात करूं तो 31 का होगा, और अप्रैल कहां तक जाना है 30 तक जाना है। अप्रैल कहां तक जाना है 30 तक जाने से कट कर दीजिए तो कितना बचा 1, यहाँ 3 और यहाँ पर 2, 6 और 7 ये भी कट गया, कितना आ गया 5। तो आप सभी बच्चे जानते हो इधर से इधर जाना है तो 5 क्या करना पड़ेगा, शनिवार से 5 माइनस करना पड़ेगा। शनिवार से 5 क्या करना पड़ेगा माइनस, और जब शनिवार से 5 माइनस करोगे तो शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, और मंगलवार से पहले कौन सा वार आ जाएगा सोमवार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शनिवार से 5 जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सोमवार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अगर एक ही ईयर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं तो आप तुरंत लगा देंगे, या फिर कोई डेट पूछ ली जाए तो कोड से आप तुरंत लगा देंगे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। 10 जनवरी 2008 को यदि रविवार है तो 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखो अच्छी बात इसमें क्या है, बोला गया है कि 10 जनवरी 2008 को यदि दिन कौन सा है रविवार है तो 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। देखो भाई हम लिख लेते हैं, 10 जनवरी 2008 को रविवार, बहुत ही बेहतरीन मेथड में इसका आपको बताने वाला हूं। रविवार है तो कहां है 10 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो तुरंत बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए देखो कैसे लगाएंगे। देखो बच्चा, मैं पहला मेथड तो कोड से, तो देखो 10 के 10 उतार लेते थे कोड में, जनवरी का कोड, फिर इसको 2000 प्लस 8 में तोड़ देते थे। ऐसे तो तोड़ते थे 2000 और प्लस 8, 2000 का कोड कितना 6, और 8 के 8 उतार लेते हैं हम लोग, 8 के 8 उतार लेते हैं, और फिर 8 को हम भाग काहे से करते हैं 4 से, तो कितना आता है 2। कितना आता है 2, लेकिन ये लिखना नहीं इसीलिए कितना लिखेंगे हम 1। तो ये पूरी कोडिंग हो गई, ये पूरी इसी तरीके से इसकी भी कोडिंग तो सेम रहेगी। यहाँ 0, यहां पर भी 6 रहेगा, और फिर 20 उतार लेंगे, और फिर 20 को हम भाग कर देंगे 4 से। 20 को काहे से भाग कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा भाई 5। लेकिन हमें लिखना कितना है 4 ही तो लिखने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2020 हमारा लीप ईयर काउंट नहीं होगा, इसलिए 4। ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक, फिर क्या करना, देखो जो सेम सेम है कट कर दो, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो इधर कितना आ गया 8 1 9, कितना बचा भाई 9, इधर 20 और 4 24, तो 24 से 9 में माइनस कर दूं, कितना बचा 19, कितना बचा सॉरी 15, कितना बचा 15, और 15 को 7 से भाग कर दूं और देख लूं शेष क्या आएगा, तो शेष आपका आ गया 1। और इसी रविवार में आप अगर 1 जोड़ देते हो, इसी रविवार में अगर आप 1 जोड़ देते हो तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा सोमवार। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी का दूसरा तरीका, देखो ये सब कोड वोड लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, हटा दिया। बताइए भाई ये 2000 सेम है, हटा दिया। अब देखो 2020 और 2008, तो सीधे सीधे इस 20 से इस 8 को आप माइनस कर दो, मैं इधर लिखे दे रहा हूं,
20 से इस 8 को बेटा माइनस कर दो, कितना बचा? 12। अब ये 12 साल बचे और 12 को आप 4 से कर दो भाग, बताओ शेष कितना आएगा? शेष नहीं, चलो शेष नहीं, 4 से भाग करने पे भागफल। तो बताओ यहां पर भागफल कितना आया? 3 आ गया। 3 लीप ईयर, इसमें तीनों लीप ईयर लिखे जाएंगे। ये मत कहना कि सर 2020 नहीं लिखा जाएगा। देखो 2008 लिखा जाएगा और 2020 नहीं लिखा जाएगा, इसलिए कौन कौन से लीप ईयर लिखे जाएंगे? एक तो 2008, एक 2012 और एक 2016। 2020 नहीं लिखा जाएगा, इसलिए इसके 3 लीप ईयर लिखे जाएंगे। और दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया? 15 और 7 से भाग कर दिया। बताओ शेष कितना आया? तो शेष आ गया बेटा 1, और वही एक उसमें क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। तो आंसर क्या आ गया? सोमवार। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो चाहे तो आप इस मेथड से लगा लीजिए और चाहे तो आप इस मेथड से लगा। ध्यान दीजिएगा, कब? जब डेट मंथ बराबर हो, डेट और मंथ क्या हो? बराबर हो, केवल ईयर चेंज हो, तब इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड का आप यूज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, या सभी हो गए? अभी 2-3 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए जैसे बोलेगा 1 जनवरी 2020 को रविवार है। ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2020 को क्या है? रविवार है। हमसे कहा है 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा? बेटा कुछ करने नहीं है, इधर हमें रविवार दे रखा है, इधर क्या दे रखा है? इधर रविवार दे रखा, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। अभी मैंने बताया ये भी कट, ये भी कट, सब कट हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा? 50, इधर क्या बचेगा? 20, और इस 50 से आप 20 माइनस कर दीजिए। 50 से 20 क्या कर दीजिए? माइनस। कितना बचा? 30। और इस 30 में कितना लीप ईयर है? इस 30 में कितना लीप ईयर है? तो इसे आप 4 से भाग कर दोगे, कितनी बार में जाएगा? तो 4 7 28, 7 लीप ईयर है। तो इस 30 में बेटा 7 जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा? 37। और इसे 7 से भाग कर देंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। देखेंगे शेषफल कितना आ रहा है। तो शेषफल कितना आ रहा है, आप बताओ जल्दी से। शेषफल बेटा कितना आ रहा है? तो शेषफल आ रहा है 2, और तो रविवार में कितना जुड़ जाएगा? 2 जुड़ जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, बता दीजिए? मंगलवार। आंसर कितना आ जाएगा? मंगलवार। और मंगलवार यानी ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन। मंगलवार का मतलब कौन सा ऑप्शन बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? जब आपको डेट सेम दे दे, जब आपको डेट सेम दे दे, ईयर चेंज कर दे, तब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला क्या 24 अक्टूबर को सोमवार, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? एक ही मंथ की बात की गई है। देखिए 24 अक्टूबर को अगर सोमवार है तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बिल्कुल सिंपल तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हैं। तो कुछ नहीं करना है, 24 से 2 को माइनस कर दो। 24 से 2 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो कितना बचा? 22, और 7 से भाग कर दीजिए। और कितना शेष आ जाएगा? तो आप जानते हैं शेष 1 आ जाएगा। बस इतना तो कर ही लोगे। अब आगे ध्यान दे देना थोड़ा सा है। देखो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम 24 अक्टूबर से पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी मैंने बताया था जब पीछे की तरफ जाएंगे तो जो इधर विषम दिन बचेंगे इनको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सोमवार से 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा? रविवार आ जाएगा। बच्चे गलती नहीं करेंगे, बुधवार नहीं लगाएंगे। क्या आएगा आंसर? रविवार आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और आज के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, आज के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना? तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपके बढ़िया कमेंट होंगे तो तीसरी क्लास में डालूंगा, अन्यथा क्लास नहीं डाली जाएगी। इसलिए प्लीज कमेंट करके आप सभी बच्चे जरूर बताएं। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करें बेटा, ताकि नए लोग जुड़े, हम लोगों को भी अच्छा लगे। सभी बच्चों का धन्यवाद।